बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ स्पॉन्ज केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसका स्पॉन्ज चेक करें कि कितना ज़्यादा है, और वॉल्यूम में भी आप इसे देख सकते हैं। सो गाइस, इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। किचन में रखी कुछ सामान से ही हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने केक के लिए केक मोल्ड तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आपके पास घर में कोई भी बर्तन है जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं, जिसमें केक बन सकता हो, तो उसे पहले मैंने ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि केक जब बेक हो जाए तो वो चिपके ना इसके साथ। अब उसके बाद मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो चुका है, तो मेरे पास ये सिंपल पेपर है जो नॉर्मली यूज़ होता है। तो अब मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। दूध मेरे पास तकरीबन 1 गिलास के करीब है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 अंडे ऐड कर देने हैं। अंडे ऐड कर देने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना। अगर आपके पास मिक्सचर जार हो तो आप उसमें भी इसे कर सकते, इजीली हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है 1 कप के करीब तकरीबन। तो मैंने इसे चम्मच से फिर से मिक्स कर लेना है, और अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर देनी है। अच्छा, चीनी आपने पिसी हुई ऐड करनी है। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये ऐड कर दी है, लेकिन इसे थोड़ी देर मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। अब इसे खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड किया है। आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैंने मैदा ऐड कर देना, तकरीबन 1 गिलास के करीब है मेरे पास मैदा। चूँकि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बड़ा केक बनाऊँ, तो इसीलिए मैं इंग्रेडिएंट्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा मैदा ऐड कर देना है इसके अंदर। तो अब मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो उसके बाद मैंने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे एक्टिवेट कर लूँगी। और अब मैंने इसे मिक्स कर लेना है, इसकी मिक्सिंग कर लेनी है हमने अच्छे तरीके से, ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहें। सारी के सारे मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लिया। आप देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो जी बिल्कुल बैटर हमारा तैयार है। हमें इतनी कंसिस्टेंसी ही चाहिए थी। तो जो मैंने मोल्ड तैयार किया था, अब ये सारा बैटर मैंने उस मोल्ड में ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद मैंने चूँकि मैं ओवन में नहीं इसे बना रही, तो मैंने एक बर्तन को पहले से, कढ़ाई मेरे पास, उसे प्री हीट कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक प्लेट को उल्टा रखा है, और फिर मैंने, ताकि डायरेक्ट हीट ना इस पर आए। अच्छा, कोशिश करें कि जो इसकी साइड्स वगैरह हैं, डायरेक्ट हीट जो भी बर्तन में हम बना रहे हैं, चाहे वो केक मोल्ड हो चाहे वो सिंपल हो, वो साइड्स बर्तन से टच ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसे मज़ीद बेक करना है, क्योंकि मुझे दरमियान से थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैंने मज़ीद इसे 15 मिनट के लिए बेक किया, और अब ये प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं आपको इसकी मदद से दिखाऊंगी। देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक है। तो अब मैंने इसकी साइड्स को रिमूव कर देना है। हमने इसे केक मोल्ड से निकाल लेना है एहतियात से, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि केक पहले बिल्कुल ठंडा हो। अगर गर्म को आप निकालेंगे तो क्या होगा कि केक के टूटने का ख़तरा रहता है। तो अब मैंने इसे साइड से भी थोड़ा सा जुदा कर लेना है, ताकि ये टूटे ना। किसी नाइफ़ की मदद से या फिर किसी भी बटर नाइफ़ से आप ये कर सकते हैं। अब मैंने केक को मोल्ड से बाहर निकाल लेना है। अब देखिए कि इसीलिए ये बाहर आ गया है। अब आप इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब नीचे जो मैंने इसके लगाया था पेपर, वो पेपर मैंने रिमूव कर देना है। ध्यान से मैंने पेपर रिमूव कर लेना। देखिए बिल्कुल नहीं जला। इसका कलर देखिए आप कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।
तो जब इसका लुक देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी केक बन के रेडी हो चुका है। अब सेम एज़ इट इज़ इसे इसी तरीके से बनाइएगा, तो ये इतना अच्छा टेस्टी और स्पॉन्जी ही बनेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।